नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओशो के ध्यान पर विचारों के बारे में। ओशो, जिनका असली नाम रजनीश था, उन्होंने ध्यान को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बताया। ओशो का मानना था कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुभव है जो हमें अपने अस्तित्व से गहरे जुड़ने की क्षमता देता है। आइए जानते हैं ओशो के ध्यान पर कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में। तो ध्यान क्या है? ओशो कहते हैं ध्यान केवल स्वयं की उपस्थिति में आनंदित होना, ध्यान स्वयं में होने का आनंद है। ये बहुत सरल है। चेतना की पूरी तरह से आराम की अवस्था जहाँ तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते। जिस समय तुम्हारे भीतर कर्ता भाव प्रवेश करता है, तुम तनाव में आ जाते हो। चिंता तुरंत तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। कैसे करें, क्या करें, सफल कैसे हो, असफलता से कैसे बचें। तुम पहले ही भविष्य में चले जाते हो। यदि तुम विचार कर रहे हो तो तुम क्या विचार कर सकते हो, तुम अज्ञात पर कैसे विचार कर सकते हो, तुम केवल ज्ञात पर विचार कर सकते हो। तुम इसे बार बार चबा सकते हो, लेकिन ये ज्ञात है। यदि तुम जीसस के बारे में कुछ जानते हो तो तुम इस पर बार बार चिंतन कर सकते हो। अगर तुम कृष्ण के बारे में कुछ जानते हो तो तुम इस पर बार बार चिंतन कर सकते हो। तुम संशोधन किए जा सकते हो, लेकिन यह तुम्हारे अज्ञात की ओर ले जाने वाला नहीं है, और ईश्वर अज्ञात है। ओशो कहते हैं ध्यान मात्र होना है, बिना कुछ किए। कोई कार्य नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, तुम बस हो। और ये केवल एक कोरा आनंद है। जब तुम कुछ नहीं करते हो तो ये आनंद कहाँ से आता है? ये कहीं से नहीं आता, या फिर ये हर जगह से आता है। ये अकारण है, क्योंकि अस्तित्व आनंद नाम की वस्तु से बना है। इसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। और यदि तुम अप्रसन्न हो तो तुम्हारे पास अप्रसन्नता का कारण है, और अगर तुम प्रसन्न हो तो तुम बस प्रसन्न हो। इसके पीछे कोई कारण नहीं होता। तुम्हारा मन कारण खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि ये अकारण पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि यह अकारण को नियंत्रित नहीं कर सकता। और जो अकारण है उससे दिमाग बस नपुंसक हो सकता है। तो मन कुछ न कुछ कारण खोजने में लग जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम आनंदित होते हो तो तुम किसी भी कारण से आनंदित नहीं होते। जब भी तुम अप्रसन्न होते हो तो तुम्हारे पास अप्रसन्नता का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि आनंद ही वह चीज है जिससे तुम बने हो। ये तुम्हारी ही चेतना है, ये तुम्हारा ही अंतरतम है। प्रसन्नता तुम्हारा अंतरतम है। दोस्तों, ओशो के ध्यान को लेकर जो विचार हैं वो बाकी सबसे काफी अलग हैं। ओशो के विचार हमें मानसिक तौर पर चिंतन करने के लिए बहुत मजबूर करते हैं। ओशो के विचारों को आप आसानी से अपने तर्कों से नहीं काट सकते। ओशो अपने समय में जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ओशो के विचारों को मानने वालों की संख्या आज भी बढ़ती ही जा रही है। सोशल मीडिया पर ओशो के विचारों को खूब सुना जा रहा है, और सुनने वालों में आजकल के युवाओं की बड़ी मात्रा में हिस्सेदारी है। अगर आप ओशो के ध्यान से संबंधित विचारों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो ओशो की ध्यान के ऊपर एक बुक है, ध्यान सूत्र। इसमें ओशो ने ध्यान पर काफी अच्छे से अपने विचार व्यक्त किए हैं। आप इस किताब के माध्यम से भी ध्यान के संबंध में ओशो के विचारों से रूबरू हो सकते हैं। ओशो कहते हैं तुम्हें ध्यान के बारे में एक सबसे बुनियादी चीज समझनी होगी कि कोई भी तकनीक तुम्हें ध्यान में नहीं ले जाती। जहाँ तक ध्यान का संबंध है, पुरानी तथाकथित तकनीकें और नई वैज्ञानिक बायोफीडबैक तकनीकें लगभग एक ही जैसी हैं। ध्यान किसी भी तकनीक के परिणाम स्वरूप नहीं आता है, ध्यान मन से परे होता है। दोस्तों, इस भागती हुई दुनिया में जहाँ हमें हर समय बाहर की दुनिया से रिलेटेड असंख्य इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसे में ओशो सिखाते हैं कि हमें ठहरना भी होगा और रुककर अपने भीतर की खबर भी लेनी होगी, और ये मात्र ध्यान के द्वारा ही संभव है। तो दोस्तों, हर दिन खुद के लिए कुछ समय जरूर निकालें और ध्यान को अपने जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाएं, ताकि आप इस दुनिया के सबसे अद्भुत व्यक्ति को जान सकें जो कि आप स्वयं हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।